अब तृतीय इस श्लोक में बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण है कि ये भागवत है क्या, उसका वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करके बताते हैं। कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदः। निगम को ही हमारे शास्त्रों में वेद कहा गया। तो ये भागवत कहाँ का फल है? तो कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वही वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया हुआ फल है। किसी ने कहा महाराज ये कल्प वृक्ष है, तो इस कल्प वृक्ष के समक्ष बैठने पर कहते हैं कि कल्प वृक्ष के सामने बैठो और जो कल्पना करो तो वह उसे प्राप्त करा देती है बात सही ना? कल्प वृक्ष का क्या असर है? उसका कार्य क्या है कि उसके नीचे बैठो और बैठ करके जिस भी वस्तु की कल्पना करो आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी। तो आप कहते हो कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है। तो जब कल्प वृक्ष है उसका फल है तो महाराज ये सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकता है। तो कहते हैं जरूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसे समझने की आवश्यकता है। जरा सावधान होकर के आप सभी श्रवण करेंगे। देखिए कथा तो वही है, लेकिन कहने का तरीका और उसे समझाने का ढंग हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, शायद ही आपने इससे पहले इस प्रकार की व्याख्या भागवत शब्द की सुनी होगी। मैं कह रहा हूं भागवत क्या है? कल्प वृक्ष। मैं क्या, वेद व्यास जी कह रहे हैं। तो भागवत में कितने शब्द हैं? जरा जोर से बोलिए, कितने शब्द? 4। वैसे हैं तो 6, पर हम 4 ही कह सकते हैं। तो भागवत में कितने शब्द हैं? 6। कितने? गिनती रखिए, 6। पहला श्री, दूसरा मद, तीसरा भा, चौथा गा, पांचवा वा और छठा ता। परफेक्ट है ना गिनती हमारी? प्रेम से कहें राधे। तो ये श्री क्या है, इसे समझने का प्रयास करें। किसी ने कहा महाराज श्री यानी होता है लक्ष्मी। प्रथम दिवस मैंने कहा भी था, लेकिन यजुर्वेद का एक मंत्र है, जब हमारे ब्राह्मण लोग भगवान को भोग लगाते तो एक मंत्र का वाचन करते हैं। श्री सती लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रि पारसवे नक्षत्राणि रूपमश्विनो। तो इसमें भगवान की 2 शक्तियां बताई गई। कितनी? 2। मद तो समझ में आ गया। अब है पहला शब्द हा। तो कहते हैं भकारो भक्तिदायकः। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपनी भागवत की टीका में भागवत शब्द की व्याख्या करते हैं। तो क्या लिखते हैं? वह शब्द की व्याख्या हकारो भक्तिदायकः। ये जो भास शब्द है ये किस की ओर अपनी अर्थ को इंगित कर रहा है? तो बोले भक्तिदायकः। भागवत का प्रथम जो अक्षर है भा,
यह हमारे जीवन में भक्ति को लाता है। और भक्ति के होने से आता क्या है? बोले जैसे ही आपके हृदय में भक्ति महारानी का प्रवेश भया तो आपका भाव सीधे ठाकुर जी से जुड़ जाता है। और ठाकुर को केवल और केवल संसार की किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं है, उसे केवल और केवल क्या चाहिए? भक्त का भाव। एक भक्त से भगवान मानो कहते हैं, एक संत लिखते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से जी बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारो को नहीं सुनता हूं मैं, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। तो भकारो भक्तिदाय कहा, ये जो भागवत का प्रथम अक्षर भा है ना, ये हम सब भक्तों के हृदय में भाव का सृजन कराता है, जिससे हमारे हृदय में भक्ति की सुंदर छवि बनती है। और जब भक्ति और भाव दोनों हमारे भीतर जागृत होते हैं तो व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाता है। तो पहला शब्द समझ में आया, कौन सा? भाव। दूसरा शब्द कौन सा है? बोले गा। तो श्री स्वामी श्री करपात्री जी महाराज लिखते हैं, गतारो गतिदायक। ये जो भागवत में गा शब्द है, हम सबके जीवन में गति प्रदान करने वाला है। जो गतिमान है, जो गीता है, जो गोपाल है, जो स्वयं गाय है, जो स्वयं गोवर्धन है, वो हम सबके जीवन में कैसे आए कि जो हमारा जीवन उलझा हुआ पड़ा हुआ है, माया मोह के बंधन में बंधा हुआ पड़ा है, उससे मुक्त कैसे हो, उससे छूटे कैसे, उससे छुड़ाने का सरलतम साधन भागवत का गा अक्षर है। तो गा हमारे जीवन में क्या लाता है? गति। गतारो गतिदायक है। बोले महाराज इस गति के आने से होगा क्या? बोले जैसे ही गतार हमारे जीवन में आया, हमने गोपाल को भजा, हमने गाय को भजना प्रारंभ किया, हमने गोवर्धनधारी को भजने प्रारंभ किया, तो उससे होगा क्या? बोले जो हमारे मन मस्तिष्क में गर्व भरा पड़ा हुआ है कि हम ऐसे उसका भंजन होगा और हम इस भवसागर से सहज ही पार हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यदि हो जाएंगे तो प्रेम से कहें राधे राधे। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा। तीसरा अक्षर कहते हैं कौन सा है? वाह। तो कहते हैं वकारो ब्रह्म रूपस्य। ये जो वाक शब्द है, हमारे शास्त्रों में वा को ही ब्रह्म का बीज कहा गया है। बोले कौन सा बीज? बोले यही वो प्रकार है जिससे जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में जितनी भी विलासिता है, जितनी भी विराटता है, जितनी भी विनयता है, जितनी भी विश्व दर्शनता है, उन सब के विकार को वह खत्म कर देता है। कि महाराज हमारा ये 10 मंजिल का मकान बना हुआ है, भला हमसे बड़ा कोई समाज में है? हमारे पास बैंक बैलेंस 10 करोड़ का है, तुमको मैं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ये जो हमारे अंदर इसका विकार भरा पड़ा हुआ है, उसको नष्ट करने के लिए हमारे यहां भागवत में वा शब्द का प्रयोग किया गया।
जैसे ही हम विनय बनेंगे, हमारे हृदय में विनयता आएगी, उससे होगा क्या? बोले जो समाज में वार्णिक व्यवस्था है उसका समुचित ढंग से हम पालन करने लगेंगे और उसके पालन से ही भगवान के बनाए हुए नियम पर, उसके अनुशीलन पर चलते ही हमारा जीवन सुगमता से इस भवसागर से पार हो जाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। अब कौन सा अक्षर है? तो कहते हैं ता। तो ता शब्द यहां कहते हैं तकारो तत्वदर्शिका। ये जो ता शब्द है यह महाराज तारने वाला है, यही तत्वमसी है। क्योंकि इसके आते ही हमारा जीवन कब ठाकुर जी के चरणों में लग कर करके इस संसार से, इस भवकूप से तर कर करके गोलोक धाम की ओर पहुंच जाए, इसका ठिकाना नहीं। इसलिए हमारे यहाँ ता शब्द संबोधित किया गया। मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि भागवत क्या है? कल्प वृक्ष। अब आप चलो लोग बताइए कि जीव की कितनी इच्छाएं होती हैं? इच्छाएं बताएं कितनी होती हैं? भाई जीवन लेकर के आया तो कितने पुरुषार्थ कमाना चाहता है? कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं पंडित जी? कितने पुरुषार्थ? 4। पहला कौन सा है? बोले धर्म। दूसरा कौन सा है? बोले अर्थ। तीसरा कौन सा है? बोले काम। और चौथा कौन सा है? बोले मोक्ष। अब जोड़िए, धर्म हमारे जीवन में तभी आएगा, प्रथम पुरुषार्थ की प्राप्ति तभी होगी जब हम भागवत के प्रथम अक्षर भा को अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि भा के आते ही हमारे जीवन में भाव और भक्ति जागृत होती है, और बिना भाव के धर्म कभी भी हमारे जीवन में उतर सकता नहीं। तो प्रथम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया कि नहीं हुआ? भागवत से प्रथम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्यों राजू दादा? ईमानदारी के साथ हो सकती है ना? हो सकती है। तो हाथ ऊपर खड़े खड़े भल कितने कितने को मिल सकती है? प्रेम से कहें राधे। थोड़ा धीरे बोला करे राधे। भाई इतनी जोर से मैं चिल्ला रहा और आप सभी इतना तेज बोलोगे, अब कहीं मान लीजिए हमारा, तो मान लीजिए एक बार कान का पर्दा फट भी गया, बहरा भी हो गया, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा। और कहीं ग्राम बिलौही के अन्य लोगों का कान का पर्दा फटा तो हमको गाली देंगे, इसलिए इतना जोर से मत बोले। और अभी अभी मैंने बोला भी है कि राधे जो नाम है वो मुक्तिदायक है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि कहीं दूसरे के कान में मेरे मुख से बोला गया हुआ तो उसकी मुक्ति न हो जाए। क्योंकि आज का मानव अपनी हो कि ना हो इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे की नहीं होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा धीरे बोले राधे राधे। अब दूसरा पुरुषार्थ कौन सा है? बोले अर्थ। बोले अर्थ की प्राप्ति हमारे जीवन में तभी हो सकती है जब हम एक्टिव रहें, हम गतिमान रहें, और हमारे जीवन में गति हमारे यहाँ भागवत का गा शब्द प्रदान करता है। क्योंकि बगैर गोपाल की कृपा के, बगैर ठाकुर की कृपा के, बगैर गाय की कृपा के, बगैर गोवर्धन धारी की कृपा के हमारा दिमाग कब आसक्ति में डूब जाए और हम उसी भरण पोषण में लगे रहे। तो यदि अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है तो हमारे यहाँ गा शब्द लिया गया है कि उसे जीवन में उतारो, अपने गर्भ को नष्ट करो, उसका भंजित करते हुए अपने जीवन को गतिमान प्रदान करो। जब आप एक्टिव होकर के कार्य करेंगे तो आपके जीवन में धन आएगा आएगा आएगा। ये 100 में से 1000% सत्य बात है बात सही ना दादा? तो प्रेम से कहें राधे राधे। तो दूसरा पुरुषार्थ प्राप्त भया कि नहीं इस कल्प वृक्ष से? अब आ जाइए तीसरा पुरुषार्थ। बोले तीसरा पुरुषार्थ कौन है? बोले काम। बोले काम एक ऐसा पुरुषार्थ है कि जिसकी आसक्ति में हर जीव जो है उसमें गोते खाता फिरता है।
बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी, सिद्ध कोटि के महात्मा भी काम से बच ना पाए। और तो और महाराज नारद जैसा सिद्ध संत जो अरनिस आठों याम केवल और केवल अपने मुख से श्रीवन नारायण नारायण जपता है, भगवान की माया से वह भी न बच पाया। बोले इससे बचने का सरलतम साधन क्या है? बोले उस ब्रह्म के स्वरूप को पहचाना जाए, उसे पहचाना जाए कि ठाकुर ने हमें जीवन किस लिए दिया है, क्या खाने सोने और भय मैथुन के लिए दिया है। यह तो महाराज कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। फिर ये मानव का शरीर क्यों मिला हुआ है? बोले मानव का शरीर इसलिए मिला है कि हम ठाकुर का भजन करें और अन्य जितने भी हमारे जन्म हुए थे बेकार हो गए थे उसको सवारे और सवार कर करके उसके धाम को प्राप्त करें। और ये होगा कब? जब हम भागवत के तृतीय शब्द यानी वा को अपने हृदय में हृदयंगम करेंगे और उस ब्रह्म स्वरूप को पहचानेंगे। तो तीसरा पुरुषार्थ भी प्राप्त हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। अब आ जाइए चौथे पुरुषार्थ। बोले चौथा पुरुषार्थ कौन सा है पंडित जी? मोक्ष। बोले हर जीव जो है तो यहां से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन मुक्ति के लिए कोई जतन करता नहीं। भाई मान लीजिए यहां से आपको कहीं एक दिन 2 दिन के लिए मान लीजिए रीवई जाना हुआ, तो 10 दिन पहले से पैकिंग करते हैं कि 2 दिन रुकना है, तो 2 सेट तो कपड़े हो गए है ना, अंडरवियर हो गई, बनियान हो गई, टॉबिल हो गई, भाई 2 दिन के लिए शैम्पू भी लगेगा, क्रीम भी लगेगी, 10 दिन पहले से व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन महाराज जाना सबको एक ना एक दिन उस ठाकुर के घर भी है, लेकिन हम उसे जान करके भी अनजान बन रहे हैं। किसी ने वहां जाने की तैयारी करी क्या? न जाने कब बुलावा आ जाए। एक संत तो बड़ा ही सुंदर लिखते हैं, जाना तुमने जगत जननी भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तुमने, खाना पीना जाना है, लड़ना जाना झगड़ना जाना और अपनी बातों से मुकरना जाना है। बोला सब कुछ जाना, सब कुछ जाना, लेकिन यदि उसी को न जाना जिसके पास तुम्हें जाना है तो तुम्हारा जानना बेकार है। प्रेम से खो राधे राधे। भाई जहां जाना सुनिश्चित है, आप चाहो या ना चाहो वहां जाना आपको पड़ेगा ही। है बात सही ना भाई? आप सभी मुंडी तो हिला देते हैं। हाँ में महाराज जी ने बात तो बड़ी अच्छी करी, पर क्या यह जीवन में उतार भी रहे हो? भाई 3 दिन से तो उतारने का प्रयास कर रहा हूं, उतर रही है? बोले महाराज नहीं। क्या करें, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से कब निकल जाती है पता ना चले। प्रेम से कहो राधे। भाई हो इसलिए रहा है क्योंकि जीवन में कभी हमने प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनी नहीं, भगवान का नाम जप किया नहीं, तो हमारे पल्ले कैसे पड़े? भाई जो चीज खाई होगी उसी की तो डकार आएगी जीवन में, कि नहीं आएगी? भाई मूली खाई है तो मूली की आएगी, प्याज खाई है तो प्याज की आएगी। है बात सही ना? तो जीवन में कभी भगवान नाम तो लिया नहीं, तो उसके नाम में उसकी कथा में रस हमको कैसे मिलेगा? तो हमारी यहां जो ये भागवत का आखिरी शब्द है ता, बोले महाराज इस तत्वमसी का बोध होते ही जीव की आसक्ति इस संसार से छूटती है और उसके छूटते ही जीव चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति सहज रूप में ही प्राप्त कर लेता है। तो अब भागवत की परिभाषा कैसे की जाए? तो बोले ऐसा ग्रंथ जिसमें श्री जी का नित्य वास हो, जो हमारे जीवन में भक्ति की सुंदर छवि उपस्थित करे,
जिससे हम इस भव सागर से पार जाएं और हमारा जीवन गतिमान बने और हम उस ब्रह्म स्वरूप को पहचान कर करके निरंतर ठाकुर का चिंतन करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त करें। उसी को हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कल्पद्रुम कहा गया है। बात सही ना? प्रेम से कहें राधे 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 राधे। तो कहते हैं वेद रूपी कल्प वृक्ष का कैसा फल है? बोले पका पकाया हुआ फल। बोले महाराज जब वेद रूपी वृक्ष की इतनी ऊंची शाखा से गिरा तो महाराज ये तो टूट गया होगा। बोले नहीं, टूटा नहीं महाराज, ये जो है तो एकदम चकाचक सुंदर निर्मल स्वरूप में उपस्थित है। बोले कैसे? बोले इसलिए क्योंकि ये वेद की ऊंची शाखा से एकदम धम्म से जमीन पर नहीं गिरा, अपितु शिष्य पर शिष्य शाखा के द्वारा नीचे आया है, डाली प्रति डाली नीचे आया है। इसलिए ये टूटा फूटा फल नहीं, अपितु कैसा है? बोले सुंदर स्वरूप में। बोले महाराज सुंदर तो दिखने में हर कोई होता है, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना ही थोड़ी होती है। भाई दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन यदि सुस्वादु ना हुआ, कहीं खट्टा निकल गया तो फल खाने का तो मजा ही बेकार है। बात सही ना? भाई जैसे ही मुंह में लगाई कि दंत जो है तो पूरी अम्लीयता के कारण कठोर बन गए, तो उसका मतलब क्या निकला? व्यास जी कहते हैं महाराज ये कोई खट्टा फल नहीं, या सुंदर सुस्वादु फल है। बोले महाराज आपका तो माल है, भाई बेचने वाले सड़े गड़े माल को भी सुंदर बता करके बेच देते हैं, तो भैया आपका ये माल है तो आप तो यही बताओगे कि नहीं बहुत अच्छा है, इसकी कोई गारंटी है? बोले गारंटी इसकी यही है कि यह सुखद देव रूपी परमहंस तोते के मुख से लगा हुआ है। और कहा जाता है कि जो सुख है, तोता जो है जिस फल में चोंच मार देता है वह फल मीठा ही होता है। या इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो पहले से ही मीठा होता है। तो इसमें सुखद देव रूपी सुख के द्वारा चोंच मारा गया है, उसी के मुख से विगलित फल है, इसलिए ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये मीठा ही है। प्रेम से कहो राधे। तो बोले महाराज मीठा है, तो इस फल का पान किसे किसे करा रहे हो? तो कहे मुहुरहो रसिका भूवि भावुकः। किसी ने कहा महाराज आप कहते हो कि इस रस का पान करो, लेकिन फल का पान कैसे किया जाए? भाई फल को खाया जा सकता है, चूसा जा सकता है, लेकिन आप कहते हो कि इस रस का पान करो, इसमें है कौन सा रस? तो कहते हैं रसो वैसा। बोले वही रस स्वरूप परमात्मा इसके अंदर भरा पड़ा है, न तो इसमें छिलका है न तो गुठली है, यह केवल रस ही रस है। इसलिए आओ और इसका पान करो। बोले कितनी बार पान करें? तो कहते हैं मुहुर्हु, जब भी मिले जैसे भी मिले बारंबार इसका पान करते रहो, क्योंकि ये वही अमृत है जिसका पान करने से एक नंबर की प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी भी गोलोकवासी बन गया। प्रेम से कहो राधे। तो बोले महाराज कौन कौन पी सकता है? तो बोले अहो रसिका भूवि भावुकः। अरे रसिको तुम आओ इस रस का पान करो, अरे भावुको तुम आओ इस रस का पान करो। किसी ने पूछा महाराज जी आपने केवल रसिकों को और भावुकों को बुलाया, हम लोग क्या बेकार है? बोले नहीं नहीं, ये पीने के लिए तो सबके लिए समान रूप से रखा हुआ है। भाई ये महावीरन प्रांगण में जो नल है इस पर बोर भी डला हुआ है, हैंडपंप भी लगा हुआ है। अब महाराज इसका पान हर कोई इस जल का कर सकता है,
लेकिन इस जल का पान करने के लिए आता कौन है? जिसे हनुमान जी को नहलाना होता है। तो बोले जो प्रेमी हैं, जो भावुक हैं, जो तड़प रहे हैं, जो प्यासे हैं, उन्हें बुला रहे हैं कि आओ इस रस का पान करो। भाई एक उदाहरण से समझें। यदि मान लीजिए आपको प्यास ना लगी हो और हमारे आदरणीय राजेश्वरी सिंह मास्टर साहब आप सभी को कहें कि आइए कथा में आए हैं, थोड़ा जलपान कर लीजिए। अब प्यास नहीं लगी है महाराज, तो कहेंगे कि पानी पीने की इच्छा नहीं है। अब पंडित जी आग्रह करेंगे नहीं नहीं थोड़ा सा जलपान कर लीजिए। अब कहने से आ तो गए, लेकिन प्यास नहीं लगी है तो पहले 5 सवाल करेंगे। पंडित जी ये पानी कहां से भर के लाए हैं? या यही नल का है कि घर से लाए हैं, कि आरओ का लेकर के आए हैं, कि बिस्लरी मंगवाए हैं? अब प्यास नहीं लगी है तो महाराज तरह तरह के प्रश्न। अब कहीं महाराज जेठ की दोपहरी में 4-6 किलोमीटर पैदल चल करके आए हो, अब गला सूख रहा हो। अब पंडित जी धीरे से कहें, पंडित जी पानी पिएंगे का? ये ना पूछेंगे कि कहां का लेकर के आए हैं, दे झट फटाफट पानी पिएंगे। इसलिए व्यास जी कहते हैं जो प्यासे हैं, जो इस रस के लिए तड़प रहे हैं, वो आए और इस रस का चकाचक पान करें। प्रेम से कहो राधे।